दोस्तों ये मामला आपको जितना सुनने में अजीब लगेगा उतना ही ज़्यादा ये चौंकाने वाला भी। एक ऐसा डीएसपी जिसके चर्चा सिर्फ उसके काम के वजह से नहीं बल्कि उसका लाइफ स्टाइल के वजह से हो रहा है। कहा जा रहा है कि उनके घर में जो खाना बनाने वाली नौकरानी आती थी वो बुलेट से आती थी और कभी कभी महिंद्रा थार चलाकर खुद पहुंचती थी। पूरे देश में शायद ही किसी डीएसपी को लेकर ऐसा चर्चा पहले कभी हुआ होगा। बात हो रहा है किशनगंज के डीएसपी रहे वीरता पुरस्कार से सम्मानित गौतम कुमार का, जो आजकल अपने कथित संपत्ति को लेकर सुर्खियों में। मार्च के आखिरी तारीख के उनके ठिकानों पर छापा पड़ता है। छापेमारी के बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है और फिर धीरे धीरे परत दर परत कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आने लगती। जांच में बताया गया कि विदेश यानी नेपाल में रहने वाले कथित गर्लफ्रेंड के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। कई प्लॉट और जमीन के कागजात हैं और फ्लैट लाखों करोड़ों के हीरे और जवाहरात और भारी मात्रा में कैश भी मौजूद है। जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिला कि डीएसपी साहब की जीवन शैली उनके आय से कहीं भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि एक डीएसपी की सैलरी कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 1 से 1.25 लाख रुपए। लेकिन ये डायरेक्ट डीएसपी तो नहीं बन गए होंगे, पहले थाना प्रभारी रहे होंगे और थाना प्रभारी का सैलरी इससे भी कम होता है। अगर पूरे सैलरी बचा भी लेते हैं और बिल्कुल खर्च ना के बराबर करते हैं तो भी ये पूरे अपने लाइफ में मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन आरोप है कि इनके पास 80 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति मिला है। बताया गया कि नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पोस्टिंग के दौरान वहां रहने वाले कथित गर्लफ्रेंड के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गई। 6 से ज़्यादा जमीन के कागज़ हैं, कई फ्लैट और महंगी ज्वेलरी और कैश भी। सबसे ज़्यादा जिस बात का चर्चा हो रहा है वो है उनके लाइफ स्टाइल का, क्योंकि नौकरानी का बुलेट से और थार से आना, विदेश में कथित रिश्ते और करोड़ों की संपत्ति। इसी वजह से जो अधिकारी कभी वीरता के लिए सम्मानित हुए थे आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक जांच जारी है और जो मीडिया में सामने आए हैं वही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल किशनगंज के डीएसपी रहे गौतम कुमार का मामला तेजी से चर्चा में और जांच पूरी होने के बाद सच की पूरी तस्वीरें आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा मामला और आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।